Hello everyone, welcome to Technobillion Learning Solution. My name is Vishal and I am the technical trainer in Technobillion Learning Solution. ओके सो पिछले डिजांगो के सेशन में हमने देखा था फॉर्म में से डेटा रिट्राइव हमें कैसे करना है और उसके बाद अब इस वीडियो में हम देखने वाले मॉडल फॉर्म. व्हाट इज मॉडल फॉर्म इन डिजांगो? व्हाट इज द यूज ऑफ फॉर्म हैंडलिंग इन डिजांगो? तो सबसे पहले हम समझेंगे फॉर्म हैंडलिंग क्या होता है और फॉर्म हैंडलिंग का हम यूज किस लिए करते हैं डिजांगो में. Okay, so form Django form handling. Django simplify form handling for validation, user input and processing. Django जो है हमारा फॉर्म हैंडलिंग प्रोसेस जो है सिंप्लीफाई कर देता है, जिससे हम इजीली वैलिडेशंस लगा सकते हैं एंड यूजर इनपुट एक्सेस कर सकते हैं, यूजर इनपुट जो है प्रोसेस कर सकते हैं. इट प्रोसेस यूजर इनपुट लाइक लॉगिन डिटेल, फीडबैक और प्रोडक्ट डेटा इफिशिएंटली. जो भी लॉगिन डिटेल है, फीडबैक है और प्रोडक्ट डेटा है, अगर वो चेक करना है इफिशिएंटली तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे डिजेंगो फॉर्म हैंडलिंग का यूज करते हैं, जिससे हमें हेल्प होती है लॉगिन डेटा डिटेल चेक करने के लिए, फीडबैक चेक करने के लिए. उसके बाद इसमें दो टाइप्स के फॉर्म होते हैं, एक होता है मॉडल फॉर्म और एक होता है कस्टम फॉर्म. तो सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज मॉडल फॉर्म. Model form, it automatically create a form based on a model and simplify form creation for database backend object. Model form जो है, अभी हम नॉर्मली जब हम फॉर्म क्रिएट करते हैं तो हम HTML में क्रिएट करते हैं, लेकिन जब हम मॉडल फॉर्म यूज करते हैं, मॉडल फॉर्म जब यूज करेंगे हम मॉडल के बेसिस पे हमें फॉर्म क्रिएट करके देगा. इट ऑटोमेटिकली क्रिएट फॉर्म बेस्ड ऑन अ मॉडल है. मॉडल जो हमने मॉडल क्रिएट किया है डेटाबेस के लिए, जो मॉडल हमने क्रिएट किया है उसके अकॉर्डिंगली हमें फॉर्म क्रिएट कर देगा. एंड सिंप्लीफाई फॉर्म क्रिएशन फॉर डेटाबेस बैकएंड ऑब्जेक्ट. डेटाबेस के लिए क्या हो जाता है, सिंप्लीफाई इजी हो जाता है फॉर्म क्रिएशन के लिए. उसके बाद कस्टम फॉर्म भी आता है. सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे मॉडल फॉर्म. ओके, तो एक सिंपल मैंने यहाँ पर प्रोजेक्ट फोल्डर क्रिएट कर लिया मॉडल फॉर्म के लिए, डिजेंगो मॉडल फॉर्म. VS कोड में मैंने वो फोल्डर ओपन कर दिया. और यहाँ पे अभी सबसे पहला जो स्टेप है, हमें वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेट करना पड़ेगा. वर्चुअल इन्वायरमेंट के लिए मैंने यहाँ पे कमांड एंटर की. वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया हमारा. वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट होने के बाद उसे हमें एक्टिवेट कर देना है. एक्टिवेट करने के बाद मैंने डिजेंगो इंस्टॉल कर दिया.
बाद डिजाइन में इंस्टॉल करने के बाद डिजाइन को एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट, उसके बाद प्रोजेक्ट नेम माय प्रोजेक्ट, उसके बाद जो माय प्रोजेक्ट फोल्डर हमने क्रिएट किया है उसमें ऐप मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। डिजांगो ऐप क्रिएट होने के बाद settings.py में हमें उस ऐप का नेम ऐड कर देना है। settings.py के अंदर आने के बाद मैंने ऐप नेम यहाँ पे ऐड कर दिया इंस्टॉल ऐप्स के अंदर माय ऐप। उसके बाद हमें डेटाबेस कनेक्शंस कर लेना है। डेटाबेस कनेक्शंस करने के लिए MySQL को मैंने इंस्टॉल कर दिया है यहाँ पे। उसके बाद इस माय प्रोजेक्ट वाली init py फाइल में आके इंपोर्ट उसके बाद नेक्स्ट हमें यहाँ पे कनेक्शंस कर देने हैं settings.py के अंदर डेटाबेस में। कनेक्शंस मैंने यहाँ पे इस्टेब्लिश कर दिए। कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए यहाँ पे रूट यूजर नेम, उसके बाद हमें पासवर्ड एंटर करना है 123456। मैंने पासवर्ड एंटर कर दिया। लोकल होस्ट 3306। डेटाबेस नेम हमें यहाँ पे देना है। डेटाबेस नेम तो क्या देंगे, तो यहाँ पे मैंने डेटाबेस क्रिएट कर देना है MySQL वर्कबेंच के अंदर। ओके, तो यहाँ पे देखो मैंने एक डेटाबेस क्रिएट कर दिया। क्रिएट डेटाबेस मॉडल फॉर्म। ओके, मॉडल फॉर्म जो है ना वो डेटाबेस ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो इस मॉडल फॉर्म को मैंने डिलीट कर दिया ड्रॉप। उसके बाद मैंने फिर से मॉडल फॉर्म यहाँ पे क्रिएट कर दिया। ओके, तो यहाँ पे मैंने डेटाबेस नेम दिया मॉडल फॉर्म। सेव कर दिया इसे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमें मॉडल क्रिएट कर देना है। माय ऐप के अंदर मैंने एक यहाँ पे मॉडल क्रिएट किया।
फॉर्म हैंडलिंग में हम फॉर्म कौन से क्रिएट करने वाले, अभी जो हम फॉर्म क्रिएट कर रहे थे हम HTML का यूज कर रहे थे, HTML में ही हम क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन HTML में हम इनपुट टैग का यूज करके हम फॉर्म में डेटा इनपुट देते हैं, लेकिन डिजांगो फॉर्म हैंडलिंग में डेटा रिप्रेजेंट करने के लिए हम HTML ही यूज करते हैं, फाइल रिप्रेजेंट करने के लिए HTML में फॉर्म टैग ही हम यूज करेंगे, लेकिन मॉडल के बेसिस पे वो फॉर्म क्रिएट होना चाहिए ऑटोमेटिकली। जो मैंने मॉडल क्रिएट किया है तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक क्लास क्रिएट कर लिया, स्टूडेंट। स्टूडेंट नाम का एक हमारा मॉडल है, इस स्टूडेंट नाम के मॉडल के अंदर मैंने यहाँ पे इनहेरिट कर दिया मॉडल डॉट मॉडल, उसके बाद नेम मॉडल्स डॉट कैर फील्ड, मैक्स लेंथ, मॉडल्स डॉट कैर फील्ड, तो सेटिंग्स डॉट पीवाई के अंदर मैंने मॉडल्स डॉट पीवाई के अंदर मैंने स्टूडेंट नाम का एक मॉडल क्रिएट कर दिया, इसमें मैंने फील्ड ले लिया नेम और सिटी, ये दो फील्ड मैंने यहाँ पे ले ली। उसके बाद अभी नेम और सिटी है जो दो फील्ड है, उसके बेसिस पे हमारा जो है फॉर्म क्रिएट होना चाहिए, हमें फॉर्म में इनपुट लेने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, नेम और सिटी। तो जब हम डेटा रिप्रेजेंट करेंगे फॉर्म के लिए, यहाँ पे मैंने मायऐप के अंदर टेम्पलेट्स क्रिएट कर दिया, न्यू फोल्डर, टेम्पलेट्स एक फोल्डर मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया, टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर मैंने क्रिएट किया न्यू फाइल इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। इस फॉर्म में, इस इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में हमें फॉर्म रिप्रेजेंट करना है, फॉर्म टैग का हम यहाँ पे यूज करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे फील्ड इनपुट नहीं लेंगे, फील्ड जो है हमारी वो मॉडल के बेसिस पे हमारी क्रिएट होनी चाहिए, और अगर मॉडल के बेसिस पे अगर हमें फील्ड क्रिएट करनी है तो हम यहाँ पे मॉडल फॉर्म का यूज कर रहे हैं। तो डिजांगो फॉर्म में से हम मॉडल फॉर्म को इंपोर्ट करेंगे, एक फॉर्म नाम का फॉर्म डॉट पी नाम की फॉर्म फाइल क्रिएट कर देंगे यहाँ पे मैप के अंदर, न्यू फाइल फॉर्म्स डॉट पी, और इस फॉर्म्स डॉट पी फाइल के अंदर मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया फ्रॉम डिजांगो फॉर्म डिजांगो डॉट फॉर्म्स इंपोर्ट मॉडल फॉर्म। मॉडल फॉर्म एक क्लास है, उसे हमें इंपोर्ट कर देना जो मॉडल के बेसिस पे हमें फॉर्म क्रिएट कर देगा। और उसके बाद कौन से मॉडल के बेसिस पे हमें फॉर्म क्रिएट कर देना, तो फ्रॉम डॉट मॉडल, जो मॉडल हमने फाइल क्रिएट की थी उस पे इंपोर्ट स्टूडेंट नाम का जो हमने मॉडल किया था उसके बेसिस पे हमें फॉर्म क्रिएट कर देना, और उसके बेसिस पे अगर हमें फॉर्म क्रिएट करना है तो यहाँ पे मैंने एक क्लास क्रिएट कर दिया, क्लास स्टूडेंट फॉर्म नाम का एक क्लास है, स्टूडेंट फॉर्म नाम के क्लास के अंदर इंपोर्ट किया मैंने यहाँ पे मॉडल फॉर्म, जो कि मॉडल के बेसिस पे फॉर्म क्रिएट करने वाला, और इसमें मेटा क्लास हम लेंगे। मेटा क्लास मतलब जो मॉडल में से जो इंफॉर्मेशन है वो लेंगे हम, क्लास मेटा। तो इसमें मॉडल मेटा मीन्स मेटा इंफॉर्मेशन, जो स्टूडेंट मॉडल की इंफॉर्मेशन है वो ले रहे हैं हम इस मेटा क्लास में। तो इस मेटा क्लास में हम मॉडल एट्रीब्यूट यूज करते हैं, मॉडल में हम मॉडल नेम देते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट नाम का हमारा मॉडल है, मॉडल जो है हमारा स्टूडेंट, और उसमें फील्ड कौन सी हमारी
name and city. ओके, उसके बाद नेक्स्ट मैंने यहाँ पे views.py के अंदर यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर दिया डेफ होम नाम का। डेफ एक्सेप्ट डेटा नाम का फंक्शन मैंने यहाँ पे क्रिएट किया, एक्सेप्ट डेटा। इस फंक्शन में हमें क्या करना है, रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट इंडेक्स .html। index.html हमें यहाँ पे रन करने। index.html जब रन होगी तो उससे हमें डेटा भी एक्सेस करना है। if रिक्वेस्ट, अगर हमारी रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल टू पोस्ट है तो हमें डेटा एक्सेस कर लेना। और रिक्वेस्ट मेथड अगर पोस्ट होगी तो यहाँ पे स्टूडेंट फॉर्म है जो क्लास हमने क्रिएट किया था forms.py के अंदर, तो उससे हमें इंपोर्ट कर लेना है from.model from.forms import स्टूडेंट फॉर्म। तो यहाँ पे मैंने इस स्टूडेंट फॉर्म क्लास के लिए मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया जो कि हमें फॉर्म रिटर्न करने वाला है। स्टूडेंट फॉर्म रिटर्न करने वाला है, फॉर्म में डेटा हमारा स्टोर हो जाएगा। फॉर्म रिटर्न करने के बाद इफ फॉर्म, जो मैंने फॉर्म नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, इफ वैलिड नाम की मेथड यहाँ पे हमें मिलती है। अगर फॉर्म हमारा वैलिड है तो हम डेटा क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। फॉर्म डॉट सेव मेथड मिलता है जिससे हम डेटा सेव कर देंगे। डेटा सेव करने के बाद फिर से हमें रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट index.html फाइल हमें रन करते हैं। index.html और उसमें हम फॉर्म स्टोर कर देंगे। फॉर्म एक की में मैंने फॉर्म पास कर दिया है, फॉर्म जो कि फॉर्म में डेटा, फॉर्म ऑब्जेक्ट में डेटा हमारा सेव हुआ था। फॉर्म
फॉर्म हमारा किसमें, फॉर्म ऑब्जेक्ट में स्टूडेंट फॉर्म के बेसिस पे हम फॉर्म क्रिएट करने वाले हैं और ये फॉर्म में से डेटा फॉर्म में जाएगा index.html में और यहाँ पे index.html में CSRF टोकन हमें यूज कर लेना। CSRF टोकन CSRF टोकन में मेथड जो है मैंने दे दी पोस्ट, बटन यहाँ पे मैंने क्रिएट कर दिया, बटन टाइप इक्वल टू सबमिट। और जो फॉर्म रिप्रेजेंट करना है हमें वो किस में स्टोर हुआ है, अभी हमारा फॉर्म में, फॉर्म ऑब्जेक्ट है उससे डॉट एज पी मेथड को मैंने कॉल किया। फॉर्म एज ए पी मतलब एज ए पैराग्राफ टैग में वो मुझे फॉर्म रिप्रेजेंट कर देगा। ओके, लेकिन हमने मॉडल अभी तक क्रिएट नहीं किया है। हमारा मॉडल जो अभी क्रिएट नहीं हुआ है, तो पाइथन manage.py में एक माइग्रेशंस कमांड हमें रन कर देने। मॉडल हमारा क्रिएट हो गया, उसके बाद जो भी चेंजेस हो डेटाबेस में सेव होने चाहिए। ओके, नेम एंड सिटी, तो कॉलम हमारे यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट मैंने यहाँ पे फॉर्म को रन कर देना। कोड को हमें रन कर देना। कोड को रन करने के लिए सबसे पहले हमें यूआरएल क्रिएट करनी पड़ेगी urls.py के अंदर। urls.py के अंदर उस फंक्शन के लिए मैंने यहाँ पे यूआरएल क्रिएट कर दी, फ्रॉम माय ऐप डॉट व्यूज इंपोर्ट सारे फंक्शन मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिए। इंपोर्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे पाथ में यूआरएल दे दी। यूआरएल जो है हम डिफॉल्ट क्रिएट करने वाले हैं। यहाँ पे डिफॉल्ट यूआरएल होगी और डिफॉल्ट यूआरएल होने के साथ मैंने यहाँ पर
जो फंक्शन है एक्सेप्ट डेटा नाम का फंक्शन है, उसके लिए यूआरएल हमें क्रिएट करनी है। उसके लिए मैंने डिफॉल्ट यूआरएल यहाँ पे क्रिएट कर, उसके बाद हमें रन कर देना है कोड को पाइथन मैनेज डॉट रन सर्वर। तो फॉर्म जो है हमारा रिप्रेजेंट में हो रहा है। ओके, तो इसमें व्यूज डॉट पी वाई के अंदर ये जो ऑब्जेक्ट है मैंने वो पहले क्रिएट कर दिया। ठीक है, ये जो फॉर्म हम लोड कर रहे हैं तो यहाँ पे नहीं, हमें यहाँ पे लोड करना है। Okay. अभी है इनपुट फील्ड हमने नहीं ली है, ये इनपुट फील्ड हमारी मॉडल के बेसिस पे क्रिएट होगी। अभी देखो यहाँ पे मैंने फॉर्म क्रिएट किया है, तो फॉर्म्स डॉट पी वाई के अंदर है मॉडल के बेसिस पे हम फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं, और उसमें ये जो नेम और सिटी इस फील्ड के लिए हमें फॉर्म क्रिएट करना है। यहाँ पे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में मैंने यहाँ पे कोई भी इनपुट नहीं लिया। ओके, मैंने यहाँ पे क्या किया है, ये जो स्टूडेंट फॉर्म हमने यहाँ पे क्रिएट किया है उसके लिए मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है व्यू में ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद ये फॉर्म में जो डेटा स्टोर हुआ उसके लिए फॉर्म क्रिएट हो कर देगा मॉडल फॉर्म हमारा, और फॉर्म में डेटा जाके वो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल हम एक्सेस कर रहे हैं। फॉर्म एज अ पैराग्राफ है, पैराग्राफ टैग में हमें ये डेटा जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये डेटा भी जो है ऑटोमेटिकली सेव करता है। ओके, अभी यहाँ पे देखो सबमिट करने के बाद डेटा जो है हमारा सेव नहीं हो रहा। इफ रिक्वेस्ट मेथड इज इक्वल टू पोस्ट, अगर रिक्वेस्ट मेथड हमारा पोस्ट है, अभी तो यहाँ पे हमें रिक्वेस्ट जो है ना वो पोस्ट टाइप की है, हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट
और ये ऑब्जेक्ट जो है हम इसके अंदर ही क्रिएट करेंगे। फॉर्म सेव करने के बाद अगर कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है तो यहाँ पे अभी देखो डेटा मैंने यहाँ पे एंटर किया और सबमिट किया। डेटा जो है हमारा सेव हो रहा है, लेकिन यहाँ से डेटा जो है क्लियर नहीं हो रहा है। तो यहाँ से डेटा क्लियर करने के लिए हम क्या करेंगे, जब हम फॉर्म सेव कर रहे हैं तो हमें फॉर्म में से यहाँ पे डेटा क्लियर कर देना है। तो फॉर्म इक्वल टू, ये डेटा जो है हमारा ऑब्जेक्ट में सेव हो रहा है, इसलिए वो डेटा जो है कहीं जा नहीं रहा है। ओके, तो एक सिंपल हमने यहाँ पे फॉर्म क्रिएट कर दिया। डेटा हमने पहले एक्सेस किया। डेटा एक्सेस करने के बाद व्यूज में मैंने यहाँ पे फॉर्म, स्टूडेंट फॉर्म क्लास के लिए ऑब्जेक्ट किया, फॉर्म में डेटा स्टोर कर दिया और यहाँ से वो डेटा जो है हमारा क्लियर हो रहा है। ओके, तो ये हो गया हमारा फॉर्म, मॉडल फॉर्म। उसके अगले वीडियो में हम देखेंगे कस्टम फॉर्म।